हमारी राय ये है कि अगर किसी बिल की संवैधानिकता को लेकर किसी तरह का कोई संदेह पैदा होता है तो इस कोर्ट की भी राय ली जा सकती है। राष्ट्रपति को न सिर्फ फैसला लेना चाहिए बल्कि कोई संदेह हो तो सुप्रीम कोर्ट की भी राय ले सकते हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब देश की सर्वोच्च अदालत ने देश के महामहिम राष्ट्रपति को कोई निर्देश दिए हो या राष्ट्रपति के लिए कोई हेडलाइन जारी की हो, लेकिन अब ये हुआ है। कैसे, आइए आपको बताते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इसके जरिए क्या वाकई में देश की सर्वोच्च अदालत देश के ही महामहिम यानी राष्ट्रपति के फैसलों पर रोक लगा सकती है। एक सवाल ये भी है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को इस बात के लिए विवश किया जा सकता है कि वो किसी विधेयक की संवैधानिकता पर राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख हर हाल में ही करे। बता दें कि तमिलनाडु में राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को अटकाने के मामले में सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा ही आदेश पारित किया था। अब यह आदेश राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को किसी भी विधेयक को लटकाना नहीं चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास भी अगर कोई फाइल आती है तो उसे 3 महीने से ज्यादा समय तक न लटकाएं। यदि उसे पारित नहीं किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण बताते हुए राज्यों को फाइल लौटाई जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर अब कानूनी जानकार तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। चर्चा है कि सरकार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर भी विचार करने के बाद एक कैविएट दाखिल की जा सकती है। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति को हर विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक गंभीर सवाल ये भी उठता है कि क्या कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी विधेयक की संवैधानिकता पर राय के लिए राष्ट्रपति को फोर्स कर सकता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए किसी भी विधेयक को उन्हें कितने दिन के अंदर मंजूर करना चाहिए और कितने दिन के अंदर नहीं मंजूर करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 महीने की लिमिट तय कर दी है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने इसके अलावा ये भी कहा कि यदि ऐसी मंजूरी नहीं दी जाती है तो फिर राज्य को स्पष्ट कारण भी दिया जाए। देश के प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की इसी बात को पकड़ लिया है और इसे केंद्र की तरफ मोड़ते हुए बीजेपी सरकार की मानसिकता पर जमकर हमला बोला। सुनिए कि बीती 13 अप्रैल को ही कोर्ट का ये फैसला आने के बाद उन्होंने क्या कहा था। अभी देखो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया गवर्नर के बारे। इनके गवर्नर क्या कर रहे थे? जो बिल पारित हो गए थे असेंबलीज में उनको अपने पास रखे हुए थे, उन पे दस्तखत नहीं करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। तो हर जगह इनका यही रवैया रहा है कि ऑपोजिशन स्टेट्स में सरकारें डिस्टेबलाइज करो, सरकारों चलने ना दो, जहाँ सरकारें चल रही हैं वहाँ इनके लोग खरीद लो, इनकी इलेक्टेड सरकारें गिरा दो। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं 2014 के बाद के हिंदुस्तान में हो रहा है। हमने तो पहले कभी ऐसा देखा नहीं। कोई नॉर्म्स ही नहीं है। पार्लियामेंट के चलने में भी नॉर्म्स खत्म हो चुके हैं और जिस भाषा की ये इस्तेमाल करते हैं बाकी लोगों के लिए, और इनका केवल एक ही एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम एजेंडे के आधार पे ये अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं और ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। एक राय तो ये भी कानूनी जानकारों ने जाहिर की है कि ऐसा आदेश लेकर अदालत ने विधायी कार्य में दखल देने का प्रयास किया है। अदालत ने कहा कि हमारी राय ये है कि अगर किसी बिल की संवैधानिकता को लेकर किसी भी तरह का कोई संदेह पैदा होता है तो इस कोर्ट की भी राय ली जा सकती है। राष्ट्रपति को न सिर्फ फैसला लेना चाहिए बल्कि कोई संदेह हो तो सुप्रीम कोर्ट की भी राय ले सकते हैं। इसके आगे बेंच ने कहा कि हम मानते हैं कि ऐसे किसी मामले में अदालत को दूर नहीं रखा जा सकता जिसमें संवैधानिक मसला हो और उसकी राय की जरूरत हो। बेंच ने कहा कि किसी भी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। ये पूरा विवाद जहां से खड़ा हुआ वहां यानी तमिलनाडु में अभी भी खूब उथल पुथल देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा के भीतर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज्य को अपने फैसले लेने के लिए अधिक स्वायत्तता देने की जोरदार वकालत की। उन्होंने विधानसभा में एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया। स्टालिन के प्रस्ताव पर 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है जो राज्य की स्वायत्तता की सिफारिश के साथ ही अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।